हेलो स्टूडेंट, आज फंडामेंटल ऑफ RDBMS का 4th लेक्चर है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू SQL। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या है? लैंग्वेज जो है वो यूज होती है ताकि हम इंटरेक्ट कर सके किसी के साथ। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो स्पेसिफाई करती है क्यूरीज इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने जो है डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है। ऑर्गेनाइज्ड वे मीन्स रिलेशनल डेटा, स्ट्रक्चर्ड मीन्स रिलेशनल डेटा। SQL is a language to specify queries in relational database। रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस है जहाँ पे हम डेटा जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। SQL जो है वो लैंग्वेज है जो अलो करती है यूजर को टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जहाँ पे रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर होता है। SQL जो है इज नॉट मेयरली ए क्यूरी लैंग्वेज। ये सिर्फ क्यूरी लैंग्वेज नहीं है, यही लैंग्वेज जो है हम यूज करते हैं ताकि क्रिएट कर सके, स्टोर कर सके, मैनिपुलेट कर सके, रिट्रीव कर सके डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस। Structured query language is a language that allow user to communicate with the relational databases and retrieve data from the टेबल। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या है सिक्वल की? इन 1970 EF कॉर्ड जो मेंबर था IBM लैब इन सैन होजे कैलिफोर्निया, पब्लिश किया उन्होंने एक पेपर ए रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल दिया रिलेशनल मॉडल का। इस पेपर में EF कॉर्ड ने प्रपोज किया कि डेटा जो है इन डेटाबेस बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। दिस मॉडल वाज एक्सेप्टेड as definitive model for RDBMS। RDBMS क्या है? RDBMS is a software that is used to create and maintain relational databases। कॉर्ड की इसी थ्योरी को बेस बनाकर IBM ने प्रपोज की एक लैंग्वेज कॉल्ड SQL, Structured English Query Language, which allowed user to query a relational database using clearly defined English style sentences। इस लैंग्वेज में English style sentences को यूज किया गया। Later SQL was changed into SQL, Structured Query Language, for some legal reason, क्योंकि someone else had already used the name SQL। इसकी वजह से SQL का नाम जो है वो चेंज करके SQL रखा गया, लेकिन अभी भी SQL को प्रोनाउंस किया जाता है SQL। SQL लैंग्वेज को पहली बार कमर्शियली इम्प्लीमेंट किया ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इन द ईयर 1979, लेकिन देयर वाज नो ऑफिशियल स्टैंडर्ड अंटिल 1986। 1986 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने पब्लिश किया SQL स्टैंडर्ड, जिसको कहा जाता था SQL 86, जिससे इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली। लेटर जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और ISO जो है उन्होंने वेरियस स्टैंडर्ड दिए SQL के, जैसे कि SQL 89, 92, 99, 2003, 2006, 2008, 2011, 2016। हर एक 3-4 साल में नए नए वर्जन जो है SQL के लाए गए और पुराने जो खराब चीजें थी और जो टेक्निकली यूज नहीं हो रही थी, नई फंक्शनैलिटीज को ऐड कर करके नए वर्जन्स को लाया गया। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो लैंग्वेज है जो यूज की जाती है टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल टास्क रिलेटेड टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी टास्क रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थे, जैसे कि क्रिएट करना टेबल, क्योरिंग द डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन, मॉडिफाई करना डेटा इन द डेटाबेस, डिलीट करना डेटा को एंड ग्रांट एक्सेस टू यूजर एंड सो ऑन, कैन बी डन यूजिंग SQL। SQL जो है is a standard language for relational database system। All relational database management system जैसे कि MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informatica, Postgres and SQL Server जो है वो यूज करती है SQL को एज ए स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। अब SQL क्या है?
SQL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि ये जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं है, ये स्पेशली डिजाइन की गई है रिलेशनल डेटाबेस के लिए, ताकि डिजाइन कर सके रिलेशनल डेटाबेस को और मैनेज कर सके डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL जो है वो बेस्ड है रिलेशनल अलजेब्रा और टपल रिलेशनल कैलकुलस पे। SQL जो है वो 99% जो है वो बेस्ड है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस पे। SQL जो है इज ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, दैट इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। SQL जो है वो एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, दैट्स मीन कि ये डिक्लेयर करती है व्हाट वी वांट टू डू, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं करती कि कैसे हमने करना है, हाउ टू डू। In SQL, we can specify through query that what we want to do, but does not specify how to get those data. Where is a procedural languages जो होती हैं, जैसे कि C जो है उसमें डिफाइंड होते हैं फंक्शन, प्रोसीजर और लूप जो स्पेसिफाई करते हैं what to do and how to do it. अब हम देखेंगे कि SQL क्या क्या कर सकती है. What can SQL do? SQL can execute queries against the database. SQL can retrieve data from the database. हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस, इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को इन द डेटाबेस, हम अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को इन द डेटाबेस, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को फ्रॉम द डेटाबेस, क्रिएट कर सकते हैं न्यू डेटाबेसेस। SQL जो है वो यूज होती है ताकि क्रिएट कर सके न्यू टेबल इन द डेटाबेस। SQL कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन द डेटाबेस। SQL कैन क्रिएट व्यू इन द डेटाबेस। SQL जो है वो सेट करती है परमिशन ऑन टेबल, प्रोसीजर एंड व्यूज। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि SQL जो है उसकी 4 सब लैंग्वेजेस है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम DDL कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम DML कहते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को हम DCL कहते हैं और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को हम TCL भी कहते हैं। सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो इंक्लूड करती है वो कमांड जो यूज होती है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। DDL से हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब इसमें कौन कौन सी कमांड्स है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। क्रिएट से हम क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू टेबल आर डेटाबेस को। ऑल्टर से ऑल्टर कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। ड्रॉप से हम पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिलीट करते हैं इन द डेटाबेस। ट्रंकेट से हम डिलीट करते हैं ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल और रीनेम से हम रीनेम कर सकते हैं टेबल को। सेकंड जो है वो क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड जो है वो यूज होती है एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब इसमें कौन कौन सी कमांड्स है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सिलेक्ट जो है वो रिट्रीव करती है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर हमें रिट्रीव करना है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड को। इंसर्ट जो है, अगर हमें इंसर्ट करना है नया डेटा जो है इन द डेटाबेस तो हम यूज करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट ए न्यू रो इन द टेबल। अपडेट, अपडेट एग्जिस्टिंग रो इन द टेबल। डिलीट से जो है वो डिलीट हो जाती है रो फ्रॉम द टेबल। थर्ड जो है वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो कमांड्स हैं जो कंट्रोल करती है एक्सेस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये ग्रांट कर सकती है परमिशन या रिवोक कर सकती है परमिशन किसी यूजर को। ग्रांट और रिवोक जो है इसकी कमांड्स है। ग्रांट जो है ग्रांट परमिशन टू द यूजर फॉर डेटाबेस एक्सेस। ग्रांट से जो है वो परमिशन मिलती है किसी यूजर को ताकि वो एक्सेस कर सके डेटाबेस को। रिवोक, टेक बैक ग्रांटेड परमिशन फ्रॉम यूजर। नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में वो कमांड है जो यूज होती है टू मैनेज चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट। जो भी DML स्टेटमेंट चेंजेस लाती है उनको मैनेज करने के लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो यूज होती है। अब इसमें कौन कौन सी कमांड्स है? कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट में जो है वो क्या है? सेव करता है परमानेंटली किसी ट्रांजैक्शन को इन द डेटाबेस। रोल बैक जो है वो अनडू करती है ट्रांजैक्शन को। सेव पॉइंट जो है वो टेम्परेली सेव ए ट्रांजैक्शन सो दैट यू कैन रोल बैक टू द पॉइंट whenever necessary।
ये टेम्परेरली सेव करती है ट्रांजेक्शन को, ताकि अगर आपको कभी भी अनडू करना हो ट्रांजेक्शन को तो हम कर सकते हैं सेव पॉइंट तक। ये था इंट्रोडक्शन टू SQL। इन कमांड्स को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।